नमस्कार दोस्तों। इसमें मैं आप सबको एक सीक्रेट बताऊंगा सक्सेस को लेके। एंड ये आपको पता चल गया तो बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। इसमें नॉर्मली मैं कभी पर्सनल एग्जांपल्स नहीं यूज़ करता, लेकिन इसमें थोड़ा सा पर्सनल एग्जांपल यूज़ करके भी आपको बताऊंगा ताकि प्रूव करने में आसानी हो। तो सीक्रेट है जी सक्सेस का। बहुत लोग मोटिवेशन वाले हैं, बहुत लोग कोचिंग वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जी आपने सक्सेस कैसे पाई। हम अपने लेफ़्ट राइट देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें बड़े सक्सेसफुल लोग मिलते हैं, ठीक है। पर ये सीक्रेट कोई नहीं बताने वाला, जो मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। और उसका सीक्रेट ये है जी, सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं है। क्या रीज़न है, जो सक्सेसफुल है उसको भी नहीं पता। कुछ एग्जाम्पल्स के तहत बताऊंगा। एंड में एक अपना छुटकू एग्जाम्पल भी देके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अपने यादव जी हैं, सूर्यकांत यादव जी हैं, स्काई बोलते हैं। वो कैसे खेलते हैं, कैसे सक्सेसफुल हैं, वो खुद नहीं बताते। लोग अपना थीटा लगाते रहते हैं। उनकी बॉडी में क्या यूनिकनेस है, शायद उन्हें भी ना पता हो कि वो ऐसे शॉट्स खेलते हैं। बुमराह जी जो हैं, बॉलर हैं, उनका बॉडी के अंदर क्या है कि वो लैशबैक इफेक्ट आता है, क्योंकि हाइट ऐसे करके बॉल ऐसे जाती है जैसे कि वो आपको बड़ी सी ऊपर से चीज़ को लेके फेंकते हैं। वो अंदर इनहेरेंट है, बस वो शरीर के अंदर है। कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। मैं अब आईएएस की कोचिंग का बताऊंगा। बहुत लोग आईएएस हो जाते हैं। आप कैसे बने? बन गए जी। जो भी स्टोरी सुनाता है कोई, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे काम तो हजारों लोग कर रहे हैं, वो नहीं बन रहे। क्योंकि जो बन रहा है उसको भी नहीं पता, ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि इतने फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं कि जो इंसान सक्सेसफुल हो भी जाता है वो भी करेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते। आप फेलियर का एनालिसिस बेटर तरह से कर सकते हैं। तो एक रेसिपी जरूर है कि बजाय सक्सेस फुल फॉर्मूला ढूंढने के, लोगों का कट कॉपी पेस्ट करने के, लोगों की सक्सेसफुल लाइफ में अपना इंटरप्रिटेशन, मैं कह रहा हूं आप क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो लोग खुद सक्सेस पाए हैं किसी चीज में, जिनने पाई है, उनको नहीं पता। एंड मैं अपना एक चीज बताऊंगा, मैं थोड़ा सा क्यूरियस होंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल करके भी बताऊंगा। और पर होता क्या, जब को माइक लगा दें और पूछे तो आदमी कैसे बोले, मुझे तो नहीं पता जी, पता नहीं जी। बहुत रेयर केस है। सब बोलेंगे ओके गॉड हैज़ बीन काइंड। बहुत कोई हम्बल होगा तो ये बोल देगा। रीज़न तो कोई नहीं बता पाता, क्योंकि रीज़न एट्रीब्यूट करते हैं। मैं ऐसे सुबह उठ के पढ़ती थी, या मैं लेट नाइट को पढ़ता था, या मैं ऐसे नोट्स बनाता था, या ऐसे। आप कितने कॉम्बिनेशन ले लो, वो कॉम्बिनेशन लाखों लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? किसी एक्टर की किसी तरह आवाज निकलती है तो निकलती है बस। वो क्या वो निकालता है, वो बस फ्रीक्वेंसी है, पसंद आ गई लोगों को। तो जब आप ऐसा, जो मेरा एक ये बिलीफ सिस्टम ही बता रहा हूं मैं, आप जब ऐसा बिलीफ सिस्टम में रियलाइजेशन आएगा तो आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप फिर कुछ करने की तरफ नहीं जा रहे। आप बस चीज करने की तरफ, यानी कॉपी करके करने की तरफ। आप एक प्रोसेस में हैं, चले जाओ। मेरा एक इससे टेक अवे है, भी मैं अपना एग्जांपल भी बताऊंगा, कि आपके हाथ में एक प्रोसेस है, प्रोसेस करना। सुबह उठना, कुछ पढ़ाई करनी है अगर आप स्टूडेंट है तो, बिजनेस वाले हो तो बिजनेस, नौकरी, एक प्रोसेस फॉलो करना है। उस प्रोसेस को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कंसिस्टेंसी रखते रहो। तो जो वो फैक्टर्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते और जिससे सक्सेस एक्चुअली मिलती है, उनका चांसेस ऑफ टेकिंग यू अप विल बी मोर। पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल है, मुझे लगता है बहुत यहाँ के सब्सक्राइबर्स भी उस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, सैंगो लाइफ सूत्रास। अगर आप उसके सब्सक्राइबर नहीं है तो रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब कर ले, और इसके नहीं है तो इसको कर ले, और दोनों के नहीं है तो दोनों को कर ले, ठीक है। सैंगो लाइफ सूत्रास। तो आई बी माई यूट्यूब जर्नी, आई हैव बीन ऑन यूट्यूब जर्नी, आई वॉज देयर फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में मैं खूब वीडियोस डालता था, एक ही स्टाइल के डालता था, अपनी जान में बहुत अच्छे डालता था उस चैनल पे। एंड सब्सक्राइबर बेस स्लोली बट स्टेडिली बढ़ता था, ठीक है, बढ़ता था, बढ़ता था, बढ़ता था। मेरे जितने 2 साल में सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं,
2 ईयर्स में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। उससे 3 गुना सब्सक्राइबर मेरे केवल 25 दिन में बढ़ गए। अब कोई इसमें बोले भाई साहब ये कैसे हो गया? भाई मुझे भी नहीं पता। क्या मैंने बहुत हाई क्वालिटी वीडियो डाल दिया? क्या मेरे को कोई इंजेक्शन लग गया? क्या मेरे को कंसल्टेंट मिल गया जादुई टाइप? या कोई मैंने ऐड रन कर दी, या गूगल ऐड रन कर दी? कुछ भी तो मैंने अलग नहीं किया, इनफैक्ट अभी भी नहीं किया, मतलब उसमें उछाला है। एंड आपको सामने है, ये मैं बता रहा हूँ। बट मैं अपना प्रोसेस था कि भी मैं आऊँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरे 700 वीडियोस उस चैनल पे हैं, 70-75 इस चैनल पे हैं, भी आना है एंड कोई काम की बात बतानी है जिसमें सुनने वाले को वैल्यू ऐड हो। बहुत अच्छे कमेंट्स हैं उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ काम की बात करते हो जो हम समझ सकते हैं, एंड बाकी चैनल्स पे वो कंटेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, वो मैंने एक कंसिस्टेंसी अपनी शुरू से रखी, पर ऐसा नहीं है कि अचानक से मैंने कुछ किया। कोई भी मैं खुद भौचक्का हूँ। आई कैन ओनली से कि आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, आई एम हैप्पी। पर एक सक्सेस ही तो मानेंगे आपकी भाई किसी इंसान के जितने सब्सक्राइबर्स 2 साल वीडियो बनाने पे बढ़े, उससे 3 गुना 20 से 25 दिन में बढ़ गए। तभी मैंने ये डिस्कवर की ये चीज़, एंड ये मैं बाकी शोध भी करता रहता हूँ कि यू हैव टू बी एट इट। अगर मैं बनाने बंद कर देता वीडियोस, या मैं सोचता यार ये तो बस इतने ही बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो पेस है, मुझे तो इतनी जल्दी जाना था, दिस इज़ व्हाट पीपल डू। पीपल गेट फेड अप ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि वो बड़ा रूटीन काम है। आओ वीडियो बनाओ, यू रन आउट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। 700 वीडियोस बनाने में 700 आइडियाज़ भी तो चाहिए, एंड यू हैव टू बी एट इट, क्योंकि लोगों को पसंद भी करने, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल चैनल कोलैप्स कर जाता है। तो मैं आज पर्सनल एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी भाई नहीं पता, एंड ऑनेस्टली ये बताने वाले लोग नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लो आईएएस बन जाओ और कोई आपको बोले कि आपकी सक्सेस का कारण, तो पहली बात तो जो रिजर्वेशन लेके जैसे बना, वो कोई ये बताएगा कि यार एक्चुअल में मेरा रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं बनता ही नहीं, तो एक तो मुझे फ़ायदा रिजर्वेशन का मिला। कोई नहीं बोलता। सब बोलेंगे कि सब अपनी स्टोरी सुनाएंगे, मेरे को कितनी तकलीफ थी, मैं कैसे सुबह उठता था, मेरे पिताजी कैसे लेके जाते थे, सब ने अपनी स्टोरियां बना रखी होती हैं। कोई एक्टर पकड़ लो, कोई सक्सेसफुल किसी चीज़ में हो जाए, इवन जो स्पोर्ट्समैन सक्सेसफुल होते हैं इन्हें कख नहीं पता। इसको मैं नियरेस्ट लिंक अप करूंगा जो मेरा मेंटल मॉडल है स्विमर्स बॉडी इल्यूजन के साथ, कि भी स्विमर की बॉडी ही वो है, इसी वजह से वो अच्छा स्विमर है। वो अच्छा स्विमर है इसलिए उसकी बॉडी नहीं बनी। तो हमें कई बार क्या होता है, कई चीज़ हो जाती है, हमें क्या करना है, अपनी काफ़ी काम करना है, थोड़ा अलग अलग का कर लो, एंड कंसिस्टेंटली करते रहो, ग्रोथ के लिए वेट करते रहो। सम टाइम चार्ली मंगर ने इसमें एक फिनोमिना बताया हमें, बोला है लोलापलूजा इफेक्ट। लोलापलूजा इफेक्ट करके आप गूगल करना। जब क्या है कि आप कुछ कर रहे हैं एंड फिर बाकी कुछ फैक्टर्स भी उस लाइन में अलाइन हो जाएं, फिर वो 1+1+1 3 नहीं होता, 5 बन जाता है, 6 बन जाता है। कि मतलब ये इंडिविजुअली फैक्टर की वैल्यू 1 थी, ये आप 1 कर रहे थे, ये फैक्टर 1 था, एंड ये नॉर्मली 3 हो जाने चाहिए थे, 3 से 5 हो गए, 6 हो गए। ऐसा होता है लाइफ में। पर इसमें अगर ये फैक्टर मेरे हाथ में, तो ये फैक्टर था, अब ये फैक्टर भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, कैसे ऐड हो गया, क्या हो गया, इसका एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो जाता है। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं अपना कंसिस्टेंटली कुछ करता रहूं, क्योंकि अगर कोई कुछ करेगा नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आंसर नहीं आता उसका, पर आपने उसको अटेम्प्ट किया, राइटिंग अच्छी थी, कुछ आपने लिखा, तो शायद टीचर 5 में से 1-2 नंबर दे दे, शायद दे दे। लेकिन अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो कोई आपको चाह के भी पास नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप समझते हैं। तो लाइफ में क्या है कि कुछ करना, अब उसके बाद कि भैया नंबर आगे मैं मेहनत ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, उसमें देखो इतना कुछ आदमी पढ़ के जाता है, और इतने पढ़ने में से ही सब कुछ आ गया, ज़्यादा आ गया, तो चांसेस सक्सेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके हाथ में कि इसको पढ़ाई को ज़्यादा करना ताकि इसी में से पूछा जाए। लेकिन हमेशा कई बार क्या होता है, किस्मत ऐसी होती है किसी ने इतना ही पढ़ा और ज़्यादातर इसी का आ गया, क्योंकि जो इतना पढ़ना था उसमें से जो उसने इतना पढ़ा उसमें से ज़्यादा आया। एंड कोई भाई साहब उससे ज़्यादा पढ़ के गया था, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड इधर था, मतलब अगर ये टोटल था तो इस भाई साहब ने इतना पढ़ा और इतने में से ज़्यादा आ गया, और इसने इससे ज़्यादा पढ़ा लेकिन इसमें से सिर्फ इतना आया।
तो आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप समझ पा रहे हैं। मैं कोई डायग्राम और वो वेन डायग्राम और सब करके ऐसे नहीं समझाता। मैं आई बिलीव मेरा ऑडियंस इस चीज़ को समझ जाएगा। तो सक्सेस में आपको बस करना है, मत फॉर्मूले ढूंढो दुनिया के, क्योंकि कहाँ किसका क्या लग रहा है वो उसको खुद नहीं पता। कई बार क्या होता है, कोई ऐसा कई डिश बना रहा होता है ना, गोलगप्पे का पानी बनाना है जैसे, वो बना देता है अंदाजे से, कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला ऐसा कुछ इतना वो नहीं है, एंड उसकी सक्सेस हो जाती है, चल पड़ती है। किसी की वो रोता है, बोले बिट्टू टिक्की चाट, भाई टिक्की चाट तो दुनिया बनाती है, वो एक का नाम कैसे हो गया? हम बहुत अच्छी बनाते हैं। भाई बहुत अच्छी तुम क्यों कैसे बना लेते हो? हमारा फॉर्मूला है जी, सीक्रेट फॉर्मूला है, हम वो नहीं बताएंगे, हमारे घर का है। वो सब कहने की बातें, वो सब कहने की बातें, मैं यही बताना चाह रहा हूं। एंड सिंस ये चीज आप सीख जाएंगे, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला बेच रहे। ये सारे कोचिंग वाले, सारे वाले, अरे भाई अगर तुम्हें लोगों को आईएएस बनाना आता है तो भाई तुम क्यों नहीं बने? सिंपल सा क्वेश्चन बता दो ना, एक सिंपल सा आंसर कर दो ना। जो भी किसी को ज्ञान बांट रहा है, ठीक है, कि मैं तेरे को कोच करके ये बना दूंगा, तो भाई तुम क्यों नहीं बने? जैसे जितने एथलीट्स होते हैं उनको भी जो कोच करता है वो खुद जरूरी थोड़ा कि उसने उससे बेटर परफॉर्म किया हो। कई बार आपने देखा होगा, इवन क्रिकेट एंड अदरवाइज भी, जैसे राहुल द्रविड़ तो बेहतरीन वो हैं, पर उससे पहले रवि शास्त्री जी जैसे थे, तो ही वॉज नॉट समथिंग हु हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन क्रिकेट। इफ यू सीज एवरेज ओके, एक वो चैंपियन मिला था, दैट वाज हिज क्लेम टू फेम, अदरवाइज बहुत ऐसा उतरे रन नहीं बनाए, लेकिन ही डिड वेल एज ए कोच, क्योंकि उसमें बाकी फैक्टर्स बहुत थे, एंड ही ऑल्सो बॉट समथिंग। तो कई बार क्या होता है, लोला पलूजा इफेक्ट हो जाता है कि ये आए, बाकी फैक्टर्स सही थे, अब बोले कि इनकी कोचिंग अच्छी थी, किसकी अच्छी थी, किसकी। अब सचिन जी हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन रहे, बट कैप्टन अच्छा नहीं कर पाए। when he became captain and he left it also, he said कि यार ठीक है, नहीं हो पाता। तो कई चीज़ें हैं जिनका आप नहीं बता सकते। इन फॉर्मूलों के पीछे आप मत भागें, मेरी एडवाइस है। आप अपना प्रोसेस डिस्कस करें एंड कीप डूइंग दैट प्रोसेस, एंड समवेयर समथिंग विल वर्क फॉर यू। आई विल नॉट से इट इज लक ऑल्सो, बिकॉज लक को बोल देंगे तो फिर तो लोग सब लक के भरोसे बैठ जाएंगे, बट समथिंग विल हैपन, दैट टाइम ऐसा आएगा कि दैट सही टाइम आएगा, बिकॉज आप कर रहे थे एंड वो पुश आपको मिला एंड समथिंग गुड हैपन। सो दिस इज माई सीक्रेट, आई कैन से फॉर सक्सेस, दैट देर इज नो सीक्रेट, इट जस्ट हैपन्स, एंड इट हैपन्स फॉर पीपल हु आर डूइंग समथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई दिन में 10, 12, 14 घंटे कुछ करते रहो, अलग अलग चीज़ें करते रहो। एक चीज़ नहीं कर सकते, एक चीज़ 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 1 घंटा करो, 2। बिकॉज क्या है, ऐसा करने से क्या है कि कर ये ज़्यादा रहे थे, ये कम कर रहे थे, पर सडनली कुछ फ़ायदा यहाँ हो गया। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों की स्टोरी सुनेंगे, एंड उसमें वो क्यों हुआ वो एक्चुअली बता नहीं सकते, लेकिन वो कर रहे थे। आई होप आई हैव नॉट कन्फ्यूज्ड आप लोगों को। इस चीज़ का एक थोड़ा सा मेरा अटेम्प्ट था ये बताने के लिए कि किसी की बायोग्राफी मत पढ़ो। टेक अवे ये है, कौन कब कहाँ कैसे पैदा हुआ, किसकी लाइफ के क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या हिसाब किताब था, सारी थिंग्स कैन नेवर बी ब्रॉट आउट। इवन दैट पर्सन, वो खुद भी उसको नहीं पता, ठीक है। ये ज़बरदस्ती का, मोटिवेशन का लोगों ने कुछ कुछ बना रखा है। किसी की लाइफ स्टोरी पूरी एक्चुअल क्या थी किसी को नहीं पता, क्या थी और क्या दिखा दी जाती है वो नहीं पता। तो अपनी ही लाइफ पे फोकस करो, एंड मोटिवेशन सीख करना बिल्कुल बंद कर दो। सीख करनी है तो चीज़ों में क्लैरिटी को सीख करो। दैट्स वाई चैनल का नाम है क्लैरिटी फॉर यूथ। आई डोंट गिव मोटिवेशन, आई वांट टू गिव क्लैरिटी, बिकॉज जीवन में एक बार क्लैरिटी आ जाए तो एक बार आपकी गाड़ी के शीशे का वाइपर ऐसे हो जाए, ऊपर से बारिश हो रही है, तो वो मोटिवेशन नहीं दे रहा, वो साफ कर रहा है कि पानी आगे ना आए, तो आप गाड़ी चला सकते। मोटिवेशन कितना दे लो, बारिश हो रही है और वाइपर काम नहीं कर रहा, कितने मोटिवेटेड हो आप गाड़ी नहीं सेफली चला सकते। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर धुंध बहुत ज़्यादा है तो आपके फॉग लैंप लगे हुए हैं और वो उस फॉग को चीर रहे हैं और आपको कुछ दिख रहा है, तो गाड़ी आगे चलेगी। कितने मोटिवेटेड अगर आप हों उसका कोई मतलब नहीं है। रात को अंधेरे में बाथरूम जाना है किसी दूसरी जगह, अपने घर में तो सब अंधेरे में भी चले जाते हैं, पर किसी नई जगह अगर आपको अंधेरे में कहीं जाना है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, नई जगह, तो आपको रोशनी की, क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कितने मोटिवेटेड हो आप नहीं जा सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सीक्रेट ये है, देयर इज़ नो मोटिवेशन। Don't try to follow anybody's success. Everybody's success is extremely unique, like our thumbprints.
कभी थंबप्रिंट कॉपी कर सकते हो, किसी का नहीं कर सकते, सबका यूनिक है। उसी तरह व्हेन दैट सक्सेस विल हैपन टू यू इन वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके जो रीजंस होंगे विल बी यूनिक टू यू। डोंट ट्राई सीकिंग, बट फेलियर इज समथिंग विच कैन बी लर्नड, कि ये इधर फेल हो गया, इधर फेल हो गया, इधर फेल हो गया। डोंट कॉपी सक्सेस, ट्राई टू लर्न फेलियर्स एंड नॉट डू इट। ये थोड़ा सा अलग चीज है, लोग उल्टा करते हैं। फेलियर वाले की तो कोई देखता ही नहीं, ये तो फेलियर है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर चर्चा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा टेंजेबल वे में चेक किया जा सकता है। सक्सेस में फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सक्सेसफुल होने में फैक्टर्स 100 होते हैं, आप ये सोच लो। फेलियर में फैक्टर 3 या 4 ही होते हैं, और वो अगर आप अवॉइड कर लोगे तो आप शायद फेलियर होने से बच जाओगे। और वो फैक्टर्स कम है फेलियर होने के। इस पे कभी और डिटेल्ड में वेबिनार करूंगा और सिखाऊंगा। इस पे बहुत मैंने अच्छे से चीज़ें समझी हुई हैं। एंड सक्सेस में 100 फैक्टर्स हैं, 10 ही आपके हाथ के हैं, 90 कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ना आपके कंट्रोल में है वो, और ना आप उनका कुछ कर सकते। तो उसके पीछे अपने 10 फैक्टरों पे ध्यान लो, वो 90 एक टाइम पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, मिलेगी, इफ़ यू आर एट इट। आई होप ये वीडियो लाइक करेंगे। थोड़े गहरे वीडियोस होते हैं, समझने में अगर थोड़ी सी वो मुश्किल होती है तो प्लीज़ मुश्किल लिख देना, और जिनको समझ में आ गया प्लीज़ एस लिख देना। 15-20 एस दिखेंगे कमेंट सेक्शन में। एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे मज़ा आएगा, ऐसे नहीं लगेगा कि यार मैं पता नहीं ये क्या सोच लेता हूँ और किसी के समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर देखो सबको मुश्किल लगा, नहीं समझ में आया, तो आई विल ट्राई टू डू और मेहनत। ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, कट कॉपी पेस्ट टॉपिक नहीं है, किसी किताब का चुराया हुआ ज्ञान नहीं है, किसी और कंटेंट क्रिएटर का चुराया हुआ ज्ञान नहीं है, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है। एंड आपने कभी पहले सुना भी नहीं होगा ज़्यादा इस चीज़ को जो मैंने बताया, क्योंकि ये एक काउंटर नैरेटिव है। जो आपको सिखाया समझाया गया है, बिलीफ सिस्टम इतने सालों से आपके पास वो है, उसके अलग है। तो समझने में थोड़ा जोर भी लगता है और कई बार मन भी नहीं करता है, बकवास है। ठीक है, क्योंकि जोर लगता है, पुराने बिलीफ सिस्टम, आदतें, थॉट प्रोसेसेस को चेंज करने में ज़ोर लगता है। तो समझ में अगर आया तो प्लीज़ एस लगना। थैंक यू।